आखिर ये सेजिल मिसाइल है क्या, तो मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिए। सेजिल, जिसे अशूरा भी कहा जाता है, ईरान की बनाई गई 2 स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी लंबाई लगभग 17 से 18 मीटर है, व्यास करीब 1.25 मीटर है और लॉन्च के समय इसका वजन लगभग 23 से 24 टन है। इसका वॉरहेड लगभग 650 से 700 किलो का होता है और कुछ नई रिपोर्टों में लगभग 1000 किलो तक की क्षमता बताई गई है। इसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर मानी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अब यह मिसाइल जिसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है, यह पूरे इजराइल, मध्य पूर्व के बड़े हिस्से यानी कि सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, खाड़ी देश और अमरीकी ठिकाने, तमाम जगहों पर आसानी से यह हमला कर सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल होगा दोस्तों कि ये जो सेजिल मिसाइल है, मैं इसे क्यों गेम चेंजर कह रहा हूं और इसकी क्या खासियत है? आइए इस पर भी गौर फरमाएं। सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन। पुराने शहाब 3 जैसे लिक्विड फ्यूल मिसाइलों के उलट सेजिल फैक्ट्री में ही भरी हुई रहती है और हमेशा लॉन्च के लिए तैयार रहती है। इसलिए इसे कुछ ही मिनटों में दागा जा सकता है और जमीन पर इसे पहले से नष्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, 2 स्टेज डिजाइन। इससे मिसाइल बहुत तेज और ज्यादा दूर तक जाती है। इसकी गति अंतिम चरण में मैक 13 से भी ज्यादा बताई जाती है। उड़ान के दौरान यह थोड़ी देर के लिए वायुमंडल से बाहर जाकर फिर वापस गिरती है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि सेजिल 2 में थोड़ा मनूवर करने की क्षमता और एंटी रडार कोटिंग होती है ताकि इसे पकड़ना और रोकना कठिन हो, लेकिन इन दावों की पूरी तरह से स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इसमें साधारण विस्फोटक वॉरहेड इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसकी रेंज और पेलोड इसे भविष्य में परमाणु हथियार ले जाने के लिए भी सक्षम बना सकते हैं अगर ईरान के पास परमाणु वॉरहेड हो। यह बहुत अहम बात है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका और इस्राएल क्या कह रहे हैं कि ईरान जो है वो जल्द परमाणु बॉम्ब बना सकता है। ईरान के पास परमाणु तकनीक है, वो शांतिपूर्ण तरीकों के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहता है और ऐसे में ईरान के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा परमाणु बॉम्ब बनाना, क्योंकि इस वक्त ईरान क्या चाह रहा था कि अमेरिका के साथ बातचीत हो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ बातचीत हो, यह सब वो चाह रहा था। मगर उससे पहले ही अमेरिका और इस्राएल ने हमला कर दिया।